मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करें और हाजमे को दुरुस्त करें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल ईद का सीज़न चल रहा है, तो मैं आज आपके लिए इतनी ज़्यादा कमाल की ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इसका एक गिलास पी लेते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आपका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और उसके साथ आपको इससे बहुत ज़्यादा ठंडक और राहत होगी। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती ड्रिंक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो हमने ले लेना है 2 गट्टी पुदीना, ठीक है? 2 गट्टी पुदीना लेने के बाद इसके हमने पत्ते उतार लिए थे। पत्ते उतारने के बाद इसको मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था कि कोई डस्ट वगैरह हो तो उतर जाए, ठीक है? यहाँ पर आपने 1 से 2 पानी इन पत्तों को ना आपने अच्छी तरह से धो लेना है ताकि कोई मिट्टी वगैरह ना हो। जितनी मिकदार में मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो इस मिकदार को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बड़े ही कमाल की इस तरह से जो शरबत है वो तैयार होता है और बस आप बनाएँ और एन्जॉय करें। इन तमाम जो पत्ते हमने उतार कर रखे हुए थे धो के, इसको अब हमने डाल देना है इस तरह के किसी भी ग्राइंडर जार में। तमाम पत्ते इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 2 कप पानी, ठीक है? यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। 2 कप पानी डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमने ले लेना है कोई भी बर्तन जिसमें हमने इसको पका लेना है। यहाँ पर हम शरबत बनाकर तैयार करेंगे, तो जब आपका दिल करे आप इसको ईज़िली पी सकते हैं, फ़ौरन से 1 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद जग में जो थोड़ा बहुत लगा हुआ था, 1 कप पानी दोबारा से मैंने जग के अंदर डाला और हमने जो बाकी है ना उसके अंदर डाल दी, यानी कि टोटल हमने इसके अंदर 3 कप पानी डाला है, ठीक है? यहाँ पर 2 कप पहले डाला था ग्राइंड करते हुए, 1 कप बाद में हमने डाल दिया था। टोटल यहाँ पर 3 कप पानी डाला है। अब हमने इसको पकाना है अच्छी तरह से जब तक ये तमाम चीज़ें जो है ना अच्छी तरह गाढ़ी नहीं हो जाती, पक नहीं जाती। तो इसी दौरान हमने इसके अंदर डालनी है चीनी, ठीक है? यहाँ पर चीनी जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप मीठा यूज़ करते हैं तो थोड़ी-सी आप मिकदार ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप। तो वैसे ये परफेक्ट है, 3 कप पानी है, ठीक है? और इसके अंदर हमने 1 कप चीनी डाली है। 1 कप चीनी डालने के बाद अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमने इसे इतना पकाना है कि ये शरबत जो है ना हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। इसको हमने पहले बिल्कुल नहीं छानना, जैसे आम तौर पर हम देखते हैं कि अक्सर लोग पहले छानने के बाद उसके बाद इसे पकाते हैं। तो इस तरह से अगर हम पकाएँगे ना तो जितना भी पुदीने का अर्क है वो अच्छी तरह से इसके अंदर निकल आएगा और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा पुदीने का शरबत हमें हासिल होगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे मुसलसल पकाएँगे जब तक ये शरबत जो है अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट है, आप इसे बनाकर रख सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो इसे हम अभी पकने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक यहाँ पर मैंने ले लिए हैं लेमन। तो 5 अदद यहाँ पर मैंने लीमू लिए हैं, इसका भी हम इसके साथ यूज़ करेंगे और उसके बाद इन्हें हमने काट कर इनका जूस निकाल लेना है, ठीक है? तमाम जितने भी हमने लेमन लिए इन सबका हमने जूस निकाल कर एक अलग से छोटे बोल में हमने यहाँ पे रख दिया है। इसे भी रखेंगे, इसे एक तो बहुत ज़बरदस्त सा आपका जो हम बना रहे हैं शरबत, ये बहुत अच्छी तरह से सेफ़ भी हो जाएगा और दूसरा इससे आपका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा और हाज़मा जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी इसके ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, कोशिश करनी है आपने इसको उतारते जाएँ क्योंकि ये ज़्यादा इतनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ से इसको आपने हल्का-हल्का सा ऊपर से आपने उतारते जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो शरबत है वो गाढ़ा नहीं हुआ। तो अभी हम मुसलसल इसको पकाएँगे, कम से कम भी आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम के ऊपर पकाएँगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर से ये जो झाग वगैरह है इसको मैं उतारती जाऊँगी और इसको हमने पका लेना है। ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो शरबत है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो चुका है, बस इतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब इसे ठंडा करेंगे तो थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो शरबत है वो तैयार हो चुका है। तो बस इसे हम उतार लेते हैं, उतार कर हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके इसे हमने छान लेना है। छानने के बाद आप इसे किसी भी बॉटल वगैरह में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसे जितना दिन अरसा चाहे सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर सिरका अगर डालते हैं तो कम से कम भी आप इसे 2 साल तक इसे 1 साल तक आप इसे सेव कर सकते हैं। वैसे जैसे हम बना रहे हैं इसके अंदर हमने सिरका नहीं डाला तो इसे आप फ्रिज में रखें और आराम से 2 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था तो इसको मैंने ये देखिए इस तरह से करके हमने इसे छान लेना है। थोड़ा-सा छानना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, आप इसे किसी कपड़े वगैरह में भी छान सकते हैं। इस तरह से छन्नी के अंदर छानने के बाद थोड़ी-थोड़ी सी इसके अंदर हम इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाएँगे ताकि अच्छी तरह से जो शरबत है वो नीचे की साइड में आ जाए और जो इसके ऊपर छान है वो बच जाए। तो ये जो छान है ये अगर हम शरबत में ही रहने देंगे तो जब शरबत बनाएँगे तो इसका टेस्ट जो है वो मज़े का नहीं आएगा। तो बस इस तरह मुसलसल छानते हुए हमने इसे बना लेना है। इस तरह से बना हुए शरबत का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपके पास शरबत बना हुआ है तो बस आप 1 गिलास ठंडा पानी लें
और आराम से आप उसके अंदर 2 चम्मच सिर्फ ये डालें तो परफेक्ट शरबत जो है तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने तमाम शरबत को छान कर रख लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो हमने लेमन का जूस निकाल कर रखा हुआ था, तकरीबन आधा कप था, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद दोबारा से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी काले नमक का, ठीक है। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि काला नमक हो तो वो इसके अंदर डाल लें, क्योंकि ये ज़्यादा हाज़मेदार होता है। तो अगर आप कोई चीज़ ऐसी खा लेते हैं तो पुदीना है, इसके अंदर लेमन है, काला नमक है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके 2 तरीके होंगे बनाने के। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद बोल। बोल के अंदर मैंने डाल दिया पानी। यहाँ पर मैं आपको 1 जग जो है ना बनाने का तरीका बताऊँगी कि आपने उसके अंदर कितना डालना है। 1 गिलास के अंदर अगर आपने 2 चम्मच डालना है तो 1 जग के अंदर तकरीबन 4 गिलास होते हैं, तो आपने 8 चम्मच जो है ना इसके अंदर ये जो शरबत है ना ये आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इस तरह से आप करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है बर्फ़, और उसके साथ मैंने पहले से भिगो कर रखे हुआ था तुख्मे बलंगा, तो इसको भी हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा ये देखिए शरबत तैयार हो चुका है। बना हुआ शरबत आपके पास हो तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने पानी में मिक्स करना है। तो 1 मिनट से पहले आप ये ज़बरदस्त सा शरबत जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा और बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा शरबत जो है हमारा तैयार हो चुका है। उसके साथ ही जो नेक्स्ट तरीका मैं आपको बताऊँगी, इससे अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी से, अगर किसी को हाज़मे का मसला है तो बहुत जल्दी से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थोड़ा-सा हमने इसमें डाला है तुख्मे बलंगा, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है बर्फ़। 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है जो हमने शरबत बना कर रखा हुआ था। उसके बाद अगर ये देखिए मेरे पास स्प्राइट थी, तो इसके अंदर मैंने डाल दी है स्प्राइट। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई डाइजेशन का मसला है तो आप इसका 1 गिलास पी लेते हैं तो आप यकीन करें आप वाक़ई हैरान होंगे कि आपको इससे हैरानकुन फ़ायदे होंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डाइजेशन होगी, कोई मसला नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा कमाल की दोनों रेसिपीज़ दोनों जो ड्रिंक्स हैं ना वो हमारी बनी हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ड्रिंक की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी, वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं तो ज़रूर बनाइएगा। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।